तो दोस्तों हमने पार्ट 1 आपको बताया था कि एक्सेल का होम टैब का पार्ट 1 कंप्लीट कराया था हमने। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2, मतलब आज हम एक्सेल के होम टैब को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। तो सीधे चलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर, स्टाइल, फिर सेल, फिर एडिटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, C1 को क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जनरल। जनरल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल में आपको देखो बता रहा है ABC और 1 2 3। तो आप ध्यान रखेंगे नंबर टाइप कर सकते हैं ABCD टाइप, बट 1/2 अगर आप टाइप करना चाहते हो तो नहीं टाइप होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल में नंबर और 1 2 ABCD टाइप कर सकते हैं। दूसरा है नंबर। नंबर में 12 लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप यहाँ से नंबर सेलेक्ट करते हो और अब यहाँ पे आप डिजिट टाइप करते हो तो 12 से ज़्यादा अगर आपकी डिजिट हो गई तो आपकी एक्स्ट्रा डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ओनली 12 डिजिट ही इंटर करेगा। नेक्स्ट होता है करेंसी। अब होता क्या है कि हम कोई भी, जैसे हम 5 लिख रहे हैं तो उसके ऊपर करेंसी लगाने के लिए बोलता है, तो हम करेंसी लगाते हैं, टाइम लगता है। आपको क्या करना है, जी पे क्लिक करना है और यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आप लिखते चले जाइए, ऑटोमेटिक करेंसी लग गई इस पे। अब आपको इंटर दबाते चले जाइए, कुछ भी लिखिए ऑटोमेटिक। अब यहाँ से अकाउंटिंग भी होती है। अगर आप अकाउंटिंग में इस तरीके से लगाना चाहते हो, आपने बोला भैया हम जैसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके इंग्लिश का, अकाउंटिंग का, चाइनीज का, जो आपको सिंबल पसंद हो आप यहाँ से सिंबल चेंज कर सकते हो, ठीक है। और भी मोर पे जाओगे आप और यहाँ पर जाकर आप कोई भी सिंबल जहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ से सिंबल सिलेक्ट करके लगा सकते हो। कोई भी कंट्रीज का हो, कहीं का भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहीं पे चलते हैं अकाउंटिंग शॉर्ट डेट। अब तुम शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ से, चाहे आप 5 लिखो चाहे आप 25 लिखो, ये ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम डेट का इस्तेमाल तब कब करेंगे, ज़्यादातर तो ऑटोमेटिक हम डेट भी लिख सकते हैं, जनरली रखते हैं हम यहाँ से। अगर आप शॉर्ट डेट रखोगे तो कुछ भी लिखोगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, आज मान लो 22, मान लो 21/2/2026 डेट है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि 21/2 का क्या वार है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करके एक लॉन्ग डेट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस सैटरडे है, आप कोई भी एनी डेट, अगर आपने बोला कि मान लो 10/8/1997 को क्या वार था, क्या डे था, आप ये भी निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से लॉन्ग डेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये होता है टाइम। अगर आप यहाँ पे टाइम, मतलब यहाँ पे अगर आप टाइम सिलेक्ट करोगे तो अन्यथा कुछ भी लिखोगे आप टाइम में ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 10/16/60/5 सॉरी, हमने क्या किया था, ओनली एक सेल सिलेक्ट किया था। तो हम यहाँ से अगर हम सबको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम में ही कन्वर्ट 15:17। तो इसका मतलब है 3:17। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे के हिसाब से आपका काम करता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है टाइम और ये सारी चीज़ें कि 22:15 और 15 सेकेंड, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 10:15 और PM ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है परसेंटेज। अब परसेंटेज एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बस लिखते चले जाओगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज लग जाएगी। अब आप कहोगे कि 0.00 क्यों, तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर और यहाँ से चाहो तो इंक्रीज चाहो तो डिक्रीज बिल्कुल हटा सकती है। यहाँ से भी परसेंटेज ले सकते हैं, जैसे एम पे क्लिक किया परसेंटेज ले लिया। अब आप कुछ भी लिखोगे ऑटोमेटिक परसेंटेज। तो हमें आसानी होती है, बार बार परसेंटेज नहीं। ये कॉमा होता है, जैसे आपने 50,000 लिखा, चाहे आपने 3,50,000 लिखा, 35,000, जो भी आप लिख रहे हो, पॉइंट के बाद 0 को हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ये होता है फ्रैक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 1/2 नहीं लिख पा रहे थे, अब लिख सकते हो आप, ठीक है। ये फ्रैक्शन से। और ये एक अलग ऑप्शन होता है, इसका यूजेबल बहुत अलग डिफरेंट है, इसको बाद में समझते हैं। ये होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है, अभी आप बोल रहे हो कि मान लो हम तो 100 डिजिट लिखेंगे या 50, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप। टैग सेलेक्ट कीजिए और कितनी भी डिजिट इंटर कर दीजिए, तो आपकी कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है कि 0 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। आई थिंक सभी समझ में आए होंगे आपको नंबर। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्या होता है, एक मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल से समझाऊंगा।
जैसे हमने एक टेबल बना दी छोटी सी। अब टेबल में क्या है कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हाईलाइट ग्रेटर देन कितनी से बड़ी डिजिट हाईलाइट करवा रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि हमें 100 से बड़ी डिजिट इसमें हाईलाइट करनी है। इस प्रकार ये तो 100 से बड़ी बड़ी डिजिट जो होंगी हाईलाइट हो जाएगा। इसका काम सैलरी पे भी होता है। सपोज दैट आपकी कोई सैलरी है, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई एक यहाँ पे हमारे पास कोई एक टेबल है, तो हम उस टेबल को ले लेते हैं। ये ले लिया हमने। अब इसमें जनवरी फरवरी सैलरी दी है। आपने बोला कि हमें यहाँ से सैलरी बढ़ते हुए मतलब आईएएस देखना है, अपने अकॉर्डिंग देखना है, तो आप बता दीजिए यहाँ पे कितने से बड़ी सैलरी देखनी है आपको। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि हमने 5 लाख से ज़्यादा कितने लोगों को सैलरी दी है, तो एक को भी नहीं दी हमने 5 लाख, 2 लाख कम से कम। तो 2 लाख की अगर बात करें तो हमने 1 2 3 4 5 6 लोगों को हमने सैलरी दी है। तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं। एक एक करके ढूंढेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें, आपको देखिए, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे। जेड से क्या होगा, हम पिछली स्थिति में आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ से क्लियर रूल करना पड़ेगा आपको। और उसके लिए पहले आपको सिलेक्ट करना है। आफ्टर देन यू विल बी क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन क्लियर रूल है, देन यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ से इसी प्रकार आप यहाँ से लेस देन सेलेक्ट कर सकते हो कि हम इसमें कितने से छोटी डिजिट देखना चाहते हैं। जैसे हमने पर्टिकुलर मार्च के महीने में देखना है, तो आप यहीं पे जाएंगे और लेस देन क्लिक करेंगे। आपने बोला मुझे 20,000 से कम कितने लोगों को सैलरी दी है मार्च में, तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और बिटवीन का मतलब आप समझ रहे हो। बिटवीन का मतलब है कि जैसे हमने 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में कितने लोगों को सैलरी दी है, तो 20,000 से और 25,000 के बीच में एक को दिया है हमने। इस प्रकार हम डेटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये होता है इक्वल टू, केवल एक डिजिट, सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट के लिए हमने जैसे मई के महीने में हमने 28,000 रुपये किसको दिए वो हाईलाइट करनी है। कोई भी 28 डिजिट हो, तो 28 यहाँ पे 1000, ये एक ही डिजिट है, तो इक्वल मतलब एक ही डिजिट को हाईलाइट करवाना हो। टैक्स दैट कंटेंट, हमने इसमें ये जानना है कि मान लो डॉक्टर हाईलाइट करने हैं या डांसर हाईलाइट करने हैं मेरे को, तो यहाँ पर टैक्स दैट कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपने जैसे ही डॉक्टर लिखोगे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। सीए लिखोगे तो सीए हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए ये सब सीए है। ठीक है, तो टैक्स दैट कंटेंट भी समझ में आ गया। ए डेट एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, कोई डेट ले लीजिए आप। यहाँ पे हमने आज की डेट डाल दी, एक मतलब 2/1/2026। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से इसको खींच दिया। अब आपको ये देखना है कि आज की डेट, कल की डेट, या मान लो कि हमने यहाँ पे इस डेट को कंट्रोल सी क्लिक की के कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी काफ़ी जगह पेस्ट कर दिया। अब आपको आज की डेट हाईलाइट करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे यस्टरडे डेट, टुडे डेट, देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई। यस्टरडे, टुमारो आने वाली डेट, और दिस वीक कौन सा था या लास्ट वीक कौन सा था, वो सारी चीज़ें इसमें से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये होता है डुप्लीकेट वैल्यू। अब हम मान लो यही टेबल है हमारे पास और इसमें कितनी डिजिट है जो डुप्लीकेट है, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट भी निकाल सकते हो। जो जितनी कलर हो गए हैं वो सभी डुप्लीकेट है, वरना यूनिक है सभी। और यूनिक कौन कौन सी है, ये सब, ये डबल नहीं लिखे हुए हैं, ये सारी डिजिट सिंगल सिंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, टॉप 10 सबसे बड़ी 10 डिजिट कौन सी है, जैसे सपोज दैट इसी में निकाल लेते हैं। चलिए टोटल में सबसे बड़ी 10, या जनवरी में हमने हाईएस्ट के अकॉर्डिंग निकालना हो, टॉप 10 डिजिट कौन कौन सी हैं, टॉप 5 निकालिए, टॉप 7, टॉप 2, टॉप 5, इस हिसाब से आप सिलेक्ट, टॉप 1, टॉप 2 ये है हमारे। और टॉप 3 की बात करें, ये वाली लिस्ट है। टॉप 4 में ये आ जाएंगे, टॉप 5 में ये आ जाएंगे। ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हुए चलेगा। ठीक है, और इसी में हम नेक्स्ट करेंगे। और टॉप बॉटम टॉप परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आप उसी हिसाब से परसेंटेज लगा के आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये आप बढ़ते हुए डिजिट के अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हो, ज़्यादा डिजिट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार जैसे हमें इसमें भी करना हो, तो आपको करना क्या होगा, इसी में जाना, इसी में जाना, सॉरी डाटा बार में जाना। इस प्रकार कलर आप योर अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये देखिए, जो ज़्यादा डिजिट है उस पर ज़्यादा कलर, उस पर कम है कम, इस हिसाब। ये फॉर्मेट भी होती हैं, जैसे आपने इनको थोड़ा सा फॉर्मेट करना हो कलर स्केल के अकॉर्डिंग, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर में इसको डेकोरेट करना हो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है,
और आइकन में जाएंगे, यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हो आप। यहाँ से इस तरीके से टावर बड़ी डिजिट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ से आप ये वाला सिंबल चेंज कर सकते हो, इस प्रकार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे जाके क्लियर ऑप्शन मिलेगा, क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल ए करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट लगा लीजिए। ये देखिए फॉर्मेट लग गई। आप यहाँ से इसको फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं, इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए अब आपने चेंज तो कर लिया। इसका हर कोई कहता है कि केवल फॉर्मेट नहीं, इसका एक और यूज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका बहुत बड़ा यूज भी होता है फॉर्मेट के साथ साथ। एक फॉर्मेट के साथ क्या होता है कि मान लो अब आपसे ऑनर ने बोला है कि हमें केवल मथुरा डिस्ट्रिक्ट का डाटा फाइंड करना है। किसका डाटा फाइंड करना है? केवल और केवल मथुरा डिस्ट्रिक्ट का। ये मथुरा का निकालना है, तो हम मथुरा का किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है, ये समझेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे मथुरा डिस्ट्रिक्ट का, चलिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा के केवल और केवल मथुरा सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो ये देखिए मथुरा रह गया है आपका, बाकी का ऑटोमेटिक डिलीट, मतलब सॉरी डिलीट नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। आप कंट्रोल F2 करके उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और प्रिंट निकालने के बाद आपका काम हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से इसको फिल्टर को हटा दिया और यहाँ से सिलेक्ट ऑल ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया पूरा डाटा। अगर आपसे बोले कि नहीं मेल का डाटा प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, मेल सेलेक्ट कर लीजिए, तो मेल आ जाएंगे, कंट्रोल Z। अगर आपसे बोले कि नहीं मेरे को तो मान लो केवल हरियाणा की लिस्ट प्रिंट करानी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा के हरियाणा सेलेक्ट करोगे, ओके कर देंगे, तो केवल हरियाणा की। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ आपके लिए। ठीक है, तो सिंपल इसका काम क्या होता है, आप ये नहीं सोचें कि हम लोग इसका काम क्या करेंगे कि जैसे कि केवल फॉर्मेट लगाने के लिए, नहीं, इसका हम डाटा भी प्रिंट करा सकते हैं। एक तरीके से फिल्टर इसमें यूज होता है और हम यहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे किसी पर्टिकुलर छवि का डाटा निकालना है, तो केवल छवि का डाटा निकाल सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन सेल स्टाइल। आप इसको और अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हो फॉर्मेट में, आप यहाँ से फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। जैसे हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 1, ये अपने अकॉर्डिंग टाइटल, ये सारी फॉर्मेट्स होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ से जो भी आपको बेस्ट लग रही हो, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट अगला है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है कि आपको सपोज दैट आपको यहाँ पे एक नए कॉलम की आवश्यकता हो गई है और आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे नया कॉलम कैसे बनाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये इंसर्ट सीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। हमारी पहले से सीट है, जैसे कि हम यहाँ आ जाते हैं, हमारी पहली वाली टेबल ये थी, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, हमने यहाँ से फॉर्मेट लगा दी सिंपली। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें एक अर्जेंट यहीं पे एक कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाना है, ये इंसर्ट शीट कॉलम, तो आप यहाँ से एक कॉलम मिल जाएगा। अगर आपने बोला नहीं मेरे को यहाँ पे 4 रो चाहिए, इंसर्ट पे जाओगे, रो कर दोगे तो अपने आप। अगर आपने बोला नहीं मेरे को कंट्रोल Z, अगर मेरे को केवल यहाँ से ये सेल एक तरीके से सेल ही सेल चाहिए यहाँ पे, तो आप यहीं पे क्लिक इंसर्ट सेल, इसको डाउन करना है राइट, वो आपके अकॉर्डिंग। हमने डाउन कर दिया तो देखो एक सेल आ गया, सीट जो हमारा डेटा था वो हमारा क्या हो जाएगा, डाउन। ठीक, तो अब नेक्स्ट ये चारों समझ में आ गया। और एक इंसर्ट सीट होता है, शीट 4, जैसे शीट 5 आपको शीट इंसर्ट करनी हो तो आप शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अब मान लो आपकी पहली वाली टेबल थी, जैसे कि ये वाली टेबल थी हमारी, अब इसमें क्या था हमारी 5 टेबल ये रही। अब इसमें क्या था, ये एक्स्ट्रा है हमारा, और ये हमें हटाना है एक तरीके से। अगर हम डिलीट प्रेस करेंगे तो डेटा डिलीट होगा, ये हमारा कॉलम डिलीट नहीं होगा। तो आप इंसर्ट में जाके ये रहा, आप यहाँ से भी रो को, सॉरी कॉलम, तो ये कॉलम लिखा हुआ देखो, कॉलम डिलीट, पता भी नहीं चलेगा कि है था या नहीं था, ऑटोमेटिक सीट इसने मतलब डेटा हमारा फिक्स कर लिया। जैसे डिपार्टमेंट F में है, तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से अब पता भी नहीं चलेगा F पे डिपार्टमेंट था या नहीं था, देखो ऑटोमेटिक स्टेट आ गया, ऑटोमेटिक सब कुछ सेट कर लिया। आपने बोला ये मेरा 2 नेम है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो डिलीट पे क्लिक करके अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट पे जाके और यहाँ से इसको रोको, तो ये इसमें जैसे हम क्या करते हैं, इस पे इसको कॉपी एंड पेस्ट नई सीट पे पेस्ट करा लेते हैं। अब हमसे किसी ने बोला कि मान लो ये हमें डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट रो, ये देखिए डिलीट हो गए दोनों नाम। अगर ये भी करने हैं तो डिलीट रो, ये भी हो गए हमारे। ठीक है, इस प्रकार आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि नहीं ये नाम हटाना है मेरे को,
तो डिलीट वही सेल कर देंगे, अप कर देंगे, देखो ऊपर हो गई। तो इस प्रकार अगर आपको ये शीट 2 है ये आपको डिलीट करनी है तो डिलीट शीट पे जाइए, यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी। अगर आपको शीट 3 भी करनी है तो इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेट में। ये काफ़ी यूजेबल होते हैं, आपके यूजफुल सॉफ्टवेयर मतलब ऑप्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बड़ी बारीक से समझना है आपको एक एक तरीके से। चलिए, तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है एक बार लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट, रो की हाइट, कंट्रोल ए, हमने रो की हाइट मेंशन करनी है, तो ये बता रहा है 14.5। ये जो हाइट बोलते हैं ना इसको, ये 14.5 है। आपने बोला कि मान के चलो हमें ये 25 चाहिए और ओके करेंगे, तो देखो 25 की हाइट हो गई यहाँ पे ऑटोमेटिक। अगर आपको डेटा जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार आपको करना हो, जैसे ये, अब इसमें हमें हाइट को इंक्रीज करना है तो हम रो हाइट पे जाएंगे और इसको आपको जितना करना है आप इस प्रकार कर सकते हैं, और अगर ऑटो फिट करोगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। चलिए, ये होता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में क्या होता है, आपको इस प्रकार कॉलम की विड्थ बता रहा है 8 पॉइंट। अगर आप इसको 5 करना चाहते हो तो 5 हो जाएगी, ये देखिए छोटे छोटे हो गए ऑटोमेटिक। अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो 15 तो 15 के हिसाब से हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो ऑटो फिट तो ये ऑटोमेटिक फिट कर लेगा। इसके अलावा बाकी की सीट को अगर आपको डिफॉल्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, अब 8 की है बाकी के कॉलम, तो हमने इसी मान लो आपको बाकी के कॉलम 12 के चाहिए, तो ये देखिए कॉलम सारे कॉलम इंक्रीज हो गए, पूरी शीट इंक्रीज हो गई इसको छोड़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा ये डेटा है। अब मान लीजिए आपसे किसी ने ये बोला है हाइड कि हमें ये डेटा डिलीट तो नहीं करना है दोनों, बट ये प्रिंट में नहीं चाहिए, तो उसकी कंडीशन में क्या करोगे, मतलब प्रिंट में नहीं चाहिए तो आप इसी में जाएंगे और हाइड कॉलम ऑप्शन यूज करेंगे डी। अब देखो कंट्रोल F2 में इसमें प्रिंट में नहीं आएंगे, ये देखिए नहीं आ रहे हैं ना, और आपका डाटा प्रिंट हो गया। तो प्रिंट होने के बाद आप डी और जी को सिलेक्ट करोगे, या तो आप राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसी में जाके और यहाँ जाके अनहाइड कॉलम कर सकते हैं। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। जैसे आपको ये नाम प्रिंट में नहीं निकालना है, अब राइट सिंपली जाइए और यहाँ से आप क्या करना है, हाइड कर देंगे, हाइड कर देंगे रो, हो गया काम। आप कंट्रोल F2 कीजिए, डेटा चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद उसके बाद आपका काम हो जाए तो आप क्या करोगे, 5 और 7 राइट क्लिक अनहाइड, ये आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा फिर से। और इसी प्रकार आप शीट को भी हाइड कर दो। अगर आपको अनहाइड करना है तो आप अनहाइड शीट कर देंगे, ओके करेंगे, वो आपकी शीट वापस आ जाएगी। नेक्स्ट, रीनेम शीट। अगर आपको इस शीट का नाम बदलना हो, आपको जैसे कि जनवरी डाटा है JANUARY जनवरी आप 2026 करके ऐसे करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, JAN जनवरी 2026 इस प्रकार आप कर सकते हैं, फरवरी लिख सकते हैं, इसके ऊपर ओके करेंगे। अगर आपको उसके बाद हमने हटा दिया, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम होता है, डिलीट होता है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। और टैब कलर, एक कलर भी अगर इसमें फिल करना चाहें तो हम यहाँ से भी आपको फिल करना है तो आप टैब कलर का यूज। मूव क्या मतलब होता है कि हमें कोई भी डेटा मूव कराना हो, देखो शीट 2 पे आ गया, पकड़ के भी आप शीट 1 पे ले जाइए, शीट 3 को 2 नंबर पे, इस प्रकार भी आपको डेट अपनी शीट को आगे पीछे कर सकते हो कि कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे क्या जनवरी लगानी है, दूसरे पे क्या लगाना है, इस प्रकार आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। आप अपनी शीट में 11 डालोगे और यहाँ से 11। अब ये शीट में पासवर्ड लग गया, आप कुछ भी आप इसमें टाइप करोगे इसमें टाइप नहीं होगा, कितना भी कर लीजिए आप टाइप नहीं होगा जब तक आप अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, प्रोटेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हमने एक फिर से दोबारा से डेटा टाइप किया, हमने एक छोटा सा, है ना। अब हम यहाँ चलेंगे, आपने बोला भैया इनका हमें जैसे सर इसका सम करना हो तो आप ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। आपको ना तो इक्वल लगा के प्लस बी प्लस ऐसे कुछ करना, ना सम लगाना, कुछ नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये सिलेक्ट करके रखना है और केवल आपको क्लिक करना है, दोनों का अलग अलग टोटल, दोनों का अलग अलग एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, जो भी आपको फाइंड करना हो आप फाइंड इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने मान लीजिए राम लिखा, अब ये कहा कि राम मुझे यहाँ तक चाहिए सभी में, तो फिल पे जाएंगे, राइट कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक सभी में फिल हो जाएगा। फिल का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक फिल करना। आपने ये राम लिखा, आपने कहा इस सब में मुझे राम ही राम चाहिए, आप डाउन कर दीजिए
तो सभी में राम राम हो जाएगा। अगर आपको अप कर दोगे तो सभी में क्या हो जाएगा, अप करने से सभी में राम राम। अगर आपको यहाँ से इस प्रकार लेना, चारों तरफ आप क्या कर सकते हो, राम राम। तो समझ में आ गई आई थिंक। एक्रॉस वर्कशीट, देखो एक्रॉस वर्कशीट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये शीट ले ली, ठीक है। अब जनवरी का डेटा मुझे सारी शीटों पे चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले जनवरी के डेटा को सिलेक्ट करके आपको शीट 1 शीट 2 जिस जिस पे चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको फिल पे जाना है, अक्रॉस वर्कशीट पे, सॉरी, फिर उसके बाद आपको डेटा सिलेक्ट करना है कि आपको क्या मर्ज करना है, शीट 1 शीट 4 और शीट 5 पे। आपको यहाँ क्लिक करना है, अक्रॉस वर्कशीट पे जाना है। ये पूछ रहा ऑल आपको डेटा या कंटेंट या ओनली फॉर्मेट, मैंने कि चलिए ऑल को कर देते हैं, ओके किया। अब हमें लग रहा है नहीं गया, ये देखिए डाटा ऑटोमेटिक आ गया, शीट 4 शीट 1 शीट सभी पे आ गया ना, ये वाला जो डेटा था ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको अक्रॉस वर्कशीट समझ में आ गई। सीरीज, सीरीज में क्या होता है, देखो सीरीज में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमने 2 लिखा या हमने 1 लिखा है ना। अब हमने 1 की टेबल बनानी है, हम पे बनाना नहीं आ रहा है, तो आप एक लिख दीजिए सिंपली। आप यहाँ से सीरीज में जाइए, देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कॉलम में आपको लिखना है तो कॉलम ले लीजिए, और कहाँ स्टॉप करना है आपको, 50 पे 100 पे जो भी आपको करना है ओके कर दीजिए। आपकी 1 2 3 100 तक हो जाएगी, 50 तक सॉरी। जैसे आपको 2 की टेबल है और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे और आपको स्टॉप कहाँ करना है यहाँ पे आप लिख दीजिए, और ग्रोथ करना है ग्रोथ कर दीजिए। जैसे 2 की टेबल हम बनाएंगे 20 तक और ओके कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ग्रोथ का मतलब है स्टेप बाय फॉरवर्ड करता हुआ चला जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सिंपली अगर 2 की टेबल बनानी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइनर ही क्लिक करेंगे, कॉलम कर देंगे और सिंपली आपको यहाँ पे 20 कर देना है, ठीक है। और 2 यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दूनी 4 उसके हिसाब से, तो 4 6 8 10 20 इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। डेट अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, और सीरीज में जाएंगे डेट को ग्रोथ कर सकते हो, ऑटो फिल कर सकते हो, और ना और काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। इनकी एक आपको स्पेशल मैं वीडियो बना के दे दूंगा, आप उसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो वीकेंड वीकेंड डेट लिख दीजिए, उसमें वीक वीक निकाल लें, डे बाई डे निकाल लें, मंथ मंथ निकाल लें, ईयर ईयर। यहाँ स्टॉप वैल्यू डाल दीजिए कि कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ से जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई क्या होता है, आपने यहाँ पे लिखा आपने मान लीजिए राम, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा राम इंटर श्याम इंटर सीता इंटर कान्हा। आपने बोला कि ये इस प्रकार लिख दिए गए हैं, आपने बोला मेरे को तो ये एक ही सेल में चाहिए, तो आप तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इसी पे जाएंगे जस्टिफाई कर देंगे, ऑटोमेटिक एक ही बार में हो जाएंगे तीनों एक ही सेल में, ठीक है। सिंपल है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्लियर पे, क्लियर ऑल फॉर्मेट। देखिए ये सब समझते हैं हम पहले। अब इसमें देखो हमारा क्या हो रहा है, मैंने एक डेटा ले लेते हैं हम, ठीक है, स्पेशल ये ले लिया, आपने इसको फॉर्मेट किया, सॉरी एक स्पेशल फॉर्मेट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आपने एक फॉर्मेट कर दी। नेक्स्ट एक कंट्रोल के यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के से हमने एक हाइपरलिंक भी कर दी, अदर फाइल को हमने लिंक भी कर दिया, क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। और एक कंट्रोल अल्ट एम, एक आपने सॉरी एक कंट्रोल अल्ट एम कमेंट भी आप दे सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट की से नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक शिफ्ट टैब 2 सॉरी शिफ्ट टैब 2 से आप इसमें कमेंट दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट टैब 2 दबाएंगे और एक कमेंट दे देंगे। अब आपने यहाँ में सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई, देखो हाइपरलिंक, कमेंट और एक कलर फॉर्मेट। आप किससे अब रिमूव करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए क्लियर ऑल सब साफ, और क्लियर फॉर्मेट ओनली फॉर्मेट साफ। देखो अगर आप क्लियर ऑल फॉर्मेट करते हो तो आपकी कमेंट और आपकी जो वो सारी चीज़ें यूजेबल होंगी इसमें। अभी देखो ये रही, आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो और क्लियर कंटेंट फॉर्मेट काम करेगी अभी भी, ध्यान रखना। ये वो तो चली गई क्योंकि हम लेटर पे लिखते थे, कमेंट तो अभी भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट है क्लियर हाइपरलिंक, अब ये हाइपरलिंक काम नहीं करेगी, आपने क्लियर कर दिया था ना इसलिए। और क्लियर कमेंट करोगे तो भाई देखो अब कमेंट काम नहीं करेगी, और क्लियर हाइपरलिंक हो ही गया, और क्लियर ऑल सब साफ कर दोगे, इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शन समझ में आ गए। जो भी आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है उसकी हम आपको स्पेशल वीडियो बना के देंगे, आपको कमेंट कर देना है तुरंत, तो हम तुरंत आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका अगला ऑप्शन है A to Z, ये Z to A आप कर ही सकते हो। जैसे हमें ये नेम की लिस्ट A to Z क्रम में आपको चाहिए तो A to Z कर देंगे।
अगर आपको Z2A चाहिए तो Z2A इस प्रकार। अब कस्टम में जाके भी आप बता दीजिए किसको सीरीज बनाना। जनवरी सैलरी को अगर हमें स्मॉल टू लार्ज बनाना है तो हम यहाँ से जनवरी की सैलरी बढ़ते हुए क्रम में देखिए लास्ट में हाईएस्ट सैलरी पहुँच गई। तो ये होता है फिल्टर। ये फिल्टर ऑटोमेटिक लग चुका है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया कि हमने जैसे कि 25,000 की सैलरी फाइंड करनी है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्लियर अगर आप जैसे आपने कोई फिल्टर यूजेबल है, अगर आप डेटा निकालने के बाद आप क्लियर भी कर सकते हो उसको यहाँ से, और ये फिल्टर मैंने आप हटा भी सकते हो लगा भी सकते हो। ये फाइंड रिप्लेस आपको आता ही है, कंट्रोल F। अगर हमें जैसे डायरेक्टली एक कर्सर जैसे खुशी पे है, इसी प्रकार आपको मानवी पे जाना हो तो आप फाइंड पे जाइए और आपको क्या लिखना है इसमें, मानवी। अब जैसे ही मानवी करेंगे फाइंड पे देखो कर्सर ऑटोमेटिक गया। अगर आपने कहा मुझे रिया के पास जाना है, कर्सर को रिया के पास फाइंड कर दिए, देखो रिया के पास आ गया। ठीक है, और रिप्लेस को शायद आपने ये सारी चीज़ें जानते हो। रिप्लेस मतलब चेंज करना, कि रिया हमने जो लिखा है वो गलत लिख चुके हैं, रिया की जगह पे कोई अदर ऑप्शन आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे भी टाइप करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये गो देखो गो टू मैंने आपको कई बार बता चुके हैं स्पेशल में यहाँ पे, और इसकी हम स्पेशल भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वैसे हालांकि मेरी आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, और बाकी के ये जो ऑप्शंस हैं ये हम आपको डेटा में कराएंगे। ये यहाँ पे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हम आपको डाटा में कराएंगे। अब हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ। पाइवट टेबल क्या है और ये सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। धन्यवाद, आपने अपना हमारे साथ प्यार बनाए रखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।